मैं मरने वाली हूँ तारिक, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। खुदा के लिए मत कहो, दुनिया में बहुत से हॉस्पिटल में बहुत से डॉक्टर हैं, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, बचा लूंगा मैं तुम्हें, चाहे कुछ भी करना पड़े मैं तुम्हें बचा लूंगा सेरान, वादा करता हूं। तारिक, क्या तुम्हें वाकई मेरे लिए कुछ करना है? हाँ बिल्कुल। तो फिर फेरित से दूर रहो प्लीज, हमसे दूर रहो, ठीक है? सिफत को मेरी आपा से दूर रखो तारिक, बकौल तुम्हारे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो उस प्यार की खातिर दोबारा हमारी जिंदगियों में वापस मत आओ। कम से कम सुकून से मरना चाहती हूं मैं। सेरान ऐसा तुम मत कहो। तुमने जो मेरे साथ किया उसे माफ करती, दूर रहो तुम हमसे। फेरित से अब आइंदा राब्ता करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। सेरान, अगर मैं तुमसे दूर भी रहूंगा तो तुम जानती हो कि वो लोग रुकेंगे नहीं। तुम महफूज नहीं हो और तुम्हें इलाज की शदीद जरूरत है और उन लोगों को कोई फिक्र नहीं। किन की बात कर रहे हो तारिक? कौन है वो? मुझे समझ नहीं आ रहा। सेरान, अब चलो मेरी बहन, गार्ड को शक हो गया है, वो आफरीन को बुला रहे हैं। तुम जानती हो ना अगर वो आ गया तो क्या होगा? आपा क्या थोड़ी देर और रुक सकती हैं? जरूरत नहीं है, मैं इस बारे में सोचूंगा सेरान और जवाब दे दूंगा। मेरी जान, बहुत देर हो गई है, चलना चाहिए हमें यहाँ से। अब तो तुमने बात भी कर ली है ना, उनका शक यकीन में बदल जाएगा। चलो आओ। ठीक है अबदीन, ठीक है, मैं जाकर सब कुछ देख लूंगा। उठाओ अपना फोन सेरान, उठाओ जल्दी, उठाओ जल्दी। हाँ कहो मेरी जान। सेरान, कहाँ हो तुम? ठीक हो ना? रास्ते में हैं, आ रहे हैं हम लोग। सब कुछ ठीक है ना? खबरियों ने खबर पहुंचा दी तुम तक? ठीक हूँ फेरिट, ठीक हूँ। दरअसल पीठ सीट पर लग गई थी तो काफी दर्द हो रहा था। मैं और आपा रुक गए थे देखने के लिए कि कहीं कोई मसला तो नहीं है। देखो सेरान, भाड़ में जाए डरना, मुझे इससे वैसे भी कोई गर्ज नहीं है। अगर तुम ठीक नहीं हो तो वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं फेरिट, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल रास्ते में हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम लोग वहाँ पर। ठीक है सेरान, मैं एक जरूरी काम है, छोटा सा वो करके आता हूँ। थोड़ी देर लग जाएगी मुझे, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ, ठीक है? मुझे लेक्चर देने वाला खुद ही लेट हो रहा है। वैसे तुम हो कहाँ और क्या कर रहे हो? चलो पहुंचोगे तो फिर बात करते हैं। लव यू सो मच। आई लव यू मोर। फैमिली के साथ डिनर करने आया, क्या सब खैरियत है? पूरा खानदान आया है। उरहान साहब, गुलगुन साहिबा, जरहान साहिबा नजर नहीं आ रही, खालिद साहब भी आए हैं। मैरिज साहब नजर नहीं आ रहे, कहीं फिर से भाग गए। खालिद साहब, आप बताइए उरहान साहब जवाब नहीं दिए। जरहान साहिबा, क्या हम आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं? साहिबा, आपकी बहू अगवा हुई थी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हैरी साहब आ रहे हैं क्या? सहरान साहिबा भी उनके साथ? आज की दावत क्यों रखी है? सहरान साहिबा आ गई। सहरान साहिबा आ गई हैं। सहरान साहिबा, हैरिस साहब कहाँ हैं? सहरान साहिबा, सहरान साहिबा अपनी बहन के साथ क्यों आ रही हैं? आप अकेली क्यों आए? कैसी हैं आप? गुड इवनिंग। क्या उन्हें हालिद साहब ने दावत पे नहीं बुलाया? आसमान साहिबा भी आ रही है क्या? देखिए दोस्तों, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी फैमिली इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। अखबारों में हमारी फैमिली के बारे में न जाने क्या क्या बातें लिखी जा रही हैं, इसलिए हम बस एक फैमिली के तौर पर एक शाम सुकून से साथ में गुजारना चाहते हैं। आप तो जानते हैं हमारी फैमिली कितनी बड़ी है, इसलिए सब एक साथ नहीं आ सके, लेकिन कोई मसला नहीं है। आसमान साहिबा कब आएंगी यहाँ पर? आसमान अपने ऊपर लगाए गए बहुतान से बहुत अपसेट है, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजार रही है, लेकिन आई एम श्योर कि वो बिल्कुल ठीक है।
सेरान साहिबा पहले आ गई, फेरित साहब अब आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम सब मुख्तलिफ जगहों पर थे और इस डिनर के लिए एक साथ जमा हो रहे हैं और कोई मसले की बात नहीं है। मतलब इनकी शादी में फेरित साहब आपके साथ क्यों नहीं फेरित आए? वो साहब अपनी बहन के साथ क्यों आई? सेरान क्या साहिबा आप दोनों का अकेले झगड़ा हो थे, गया? आप कहाँ रह गए थे क्या आप फेरित कुछ बताना साहब? चाहेंगे? फेरित साहब, फेरित साहब, मसला तो नहीं चल रहा फेरित साहब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब हमें इजाजत दीजिए, ये क्या कर रही हैं आप? तुम चलो। खुदा हाफिज़। सब खैर तो है? तुम्हारे हाथों से बर्बाद किया हुआ तुम्हारा इमेज बचाने की कोशिश कर रही हूँ, और क्या। मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? गाड़ी में नहीं पूछ सकी, लेकिन उस आदमी को देखकर लग रहा था कुछ गड़बड़ है। ठीक हूँ आपा, ठीक हूँ, कोई मसला नहीं। मैंने उससे कहा फेरित से दूर रहे और कहा कि छोटी सी भी गलती की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बस इतनी सी बात हुई। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। देखो, ऐसा मत करो। फेरित की कॉल है, चलें चलते हैं। सैरान, आपा देखें, सही वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगी मैं, मगर तारिक के बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा। कोई मसला नहीं है। हाँ सरान, तुम रास्ते में क्यों रुके थे? कोई मसला हो गया था? बताओ ना मुझे। मुझे देखकर लगता है कि कोई मसला होगा। देखो, ठीक हूं मैं, बहुत प्यारी भी। और बिल्कुल ठीक हूं, फिक्र मत करो। हाँ, आपा भी आ गई। चले अब हम तीनों साथ चलते हैं। क्या कोई मसला है सोना? कुछ हुआ है क्या? यानी वो कोई मसला नहीं। नहीं, हमारे साथ क्या मसला हो सकता है? कोई भी मसला नहीं है, और अगर होगा भी तो तुमसे क्यों छुपाएंगे हम? सब ठीक है यार, क्या बातें लेके बैठ गए हो? चलो, सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। इससे क्या हो गया? क्या कह रही आपा भी ना कभी कभार फजूल बातें करना शुरू कर देती हैं। चलो तुम चलो। कहाँ थे? क्या कर रहे थे? हाँ, दरअसल स्टोर के सिलसिले में कुछ काम थे, वही करने गया था, और कुछ नहीं। हाँ, चलो चले। चलो, अच्छा है। क्या बात है? शुक्र अदा करने की कोई भी वजह नहीं तुम लोगों के पास। चेहरे क्यों उतरे हुए तुम सबके? क्यों नहीं देख रहे एक दूसरे की तरफ? देखो हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं। इनमें कुछ पुराने भी हैं। नहीं मालूम कि कल इस मेज पर कौन मौजूद हो और कौन नहीं। हो सकता है कि आज आखिरी बार हम सब एक साथ इस मेज पर इकट्ठे बैठे हों। अल्लाह ना करे। क्योंकि हमने इतना कुछ देख लिया और जान लिया कि मौत का कोई वक्त नहीं, लेकिन बुढ़ापा दुनिया की एक ऐसी हकीकत है कि जिसे इंसान को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। ये भी जानना जरूरी है कि इस उम्र में कब काम करना है और कब आराम। जरूरत इस बात की है कि जिम्मेदारी की भागदौड़ अगली नस्ल के हवाले कर दी जाए। तुम्हारा क्या कहना है औरहान? मुझे इसकी कभी तवक्को नहीं थी बाबा। मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं है। इतनी हैरानी की क्या बात है? क्या कोई गलत बात कह दी मैंने? जो बात दिल में है कह दो, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। आज की रात मेरे रिटायरमेंट और तुम्हारी जिम्मेदारियां संभालने की रात है। मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैं एक्साइटेड हूं। इंसान अपने ही खानदान के सामने बेबस हो जाता है, झुकना पड़ता है उसको। ताकत का ये लिबादा जो हमने ओढ़ा होता है उसे उतार के फेंकना होता है। गिर्द की दीवारें गिरानी पड़ती हैं। बिल्कुल उसी तरह मेरे बाबा जैसे हमेशा कहते आए हैं, ईमानदार रहना, इत्तेहाद से रहना हर चीज से ज्यादा अहम है।
मैं आज इस शाम की तरह हमारा खानदान ऐसी और बहुत सी हसीन शामें भी देखे। हम सबका साथ होना ही हमारी ताकत है। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं फेरिद और सैरान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इन लोगों का मशकूर हूं मैं और हमेशा रहूंगा। कभी कभार बच्चों से वालिदैन भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। और तुमने ये सिखाया जिससे मोहब्बत हो उसे छोड़ा नहीं जाता बीच राह में। मोहब्बत हमें दुनिया का सामना करने की हिम्मत देती है, हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। मोहब्बत होती क्या है ये तुम लोगों से सीखना चाहिए और मैंने सीखा भी है। अगर सच कहूं तो ये तुम लोगों की ही बदौलत हुआ है। कि एक बार फिर मोहब्बत हो गई अपनी बीवी से। काश कि तुम्हारी मोहब्बत हमेशा यूं ही परवान चढ़ती रहे। मैं शुक्रगुजार हूं तुम्हारा। और शुक्रगुजार हूं आपका कि इतनी मुश्किलात के बावजूद भी हमारे खानदान को मजबूती से जोड़े रखा आपने। तुमने तो रुला ही दिया। माफी चाहती हूँ आप सबसे मैं। मेरा तो सारा मेकअप ही खराब हो गया। लग रहा है कि जाके फिर से करना होगा। अभी आती हूँ मैं। तुम करना क्या चाह रही हो? हाँ, कौन सी चाल चल रही हो मेरे पीठ पीछे? तुम पागल हो गई हो क्या? देखो, तुम पहेलियां नहीं बुझवाओ। हालिस साहब और ओरहान के बीच में क्या खेल चल रहा है बताओ मुझे। कुछ भी नहीं। आखिर क्या हो सकता है? बाबा यानी हालिस आगा अपने बेटे से आजकल बहुत खुश हैं। हत्ता कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है। देख तो रही होंगी, उन्होंने तो बहुत सी जिम्मेदारियां उसे दे दी हैं। लगता है कि अब वक्त आ ही गया है फाकत। अभी तक तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो समझ नहीं आता। क्या तुम जानती नहीं हो कि हालिस साहब किस किस्म के शख्स हैं? जब तक वो जिंदा है इस काम से अपना ताल्लुक हरगिज नहीं तोड़ेंगे। उन्हें अपने बेटे पर एतबार हो गया है। गुलगुन साहिबा, मेरी बेवकूफ बहन, हालिस साहब ओरहान की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारी बात हुई थी ना सोना, क्या तुम कहना चाहोगी? सही वक्त है। क्या अभी इन सब बातों का वक्त है? बेटा, जो कहना है कह दो। हाँ, बताओ क्या बात है। देखो हम सब यहाँ मौजूद हैं, बताओ, हम सुन रहे हैं तुम्हारी बात। ठीक है, बिल्कुल। आप सबके साथ यहाँ गुजारा हुआ वक्त मेरे लिए बहुत काबिल कद्र है। कुछ साल पहले मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक खानदान कैसा होता है। और इस सब के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, नाना, अंकल, ख़ास तौर पर आपका। लेकिन मैं अपनी अम्मी को मज़ीद तन्हा नहीं छोड़ना चाहता। मैंने और सोना ने इस बारे में बात की है। लंदन जाना चाहता हूं मैं, यानी कि हम दोनों। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा सोचा है दामाद। इंसान को अपनी माँ और अपने बड़ों की कदर करनी चाहिए। शाबाश बेटा, शाबाश। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर तुम वाकई संजीदा हो तो तुम अपने फैसले पर कायम रहना, क्योंकि हमारा कारोबार यूरोप तक फैल चुका है। लिहाजा तुम भी इस खानदान का मजबूत सहारा बनो। इंशाअल्लाह नाना। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपनी बहन के बगैर क्या करूंगी। ये मुमकिन नहीं। देखो तो जरा कौन कह रहा है। लड़की अगर किसी औरत के पास उसका शौहर हो तो दुनिया में उसे और क्या चाहिए। मुझे मजबूर मत करो कि मैं मजीद कुछ कहूं।
पुलिस क्यों आई है? क्या कुछ हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। इफाकत साहिबा जी कहिए। आपके खिलाफ शिकायत है, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। समझी नहीं मैं, कैसी कंप्लेंट? ये आपको पुलिस स्टेशन चल के मालूम हो जाएगा, आप चलें। बिल्कुल भी नहीं, जरूर कोई गलत फहमी होगी, मैं नहीं चलूंगी पुलिस स्टेशन। मैं अपने लॉयर के साथ आ जाऊंगी आपके पास और अपना बयान दे दूंगी, लेकिन मैं इस वक्त बाहर नहीं जा सकती, बाहर बहुत सारे प्रेस वाले खड़े हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है, आपको हमारे साथ चलना होगा, हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते। एक मिनट ऑफिसर, इन्होंने आखिर ऐसा कौन सा जुर्म किया है जो आप इतनी जल्दी में इन्हें हिरासत में लेना चाहते हैं? फिक्री कैशिंग को तो जानते होंगे। इफाकत, हालिद साहब वो औरत फाल निकालती है, मैं भी उसके पास एक दो बार इसी काम से गई थी, तो सब जानते हैं उसे इसमें ऐसा क्या हो गया, मेरा इससे क्या ताल्लुक है? उनकी लाश मिली है घर से, उनकी मौत से पहले आखिरी दफा आप ही मिली थी उनसे, तो शक आप पर ही जाता है। हाँ तो क्या, एक मिनट, क्या आप सबको लगता है ये मैंने किया है या कत्ल की बात कर रहा है? हालिद साहब कुछ तो कहिए, ये कत्ल का इल्जाम लगा रहा है, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? हाँ हालिद साहब कुछ तो कहिए, कहे कि ये गलत है। इफाकत साहिबा, आपको हमारे साथ चलना होगा, शिकायत है आपके खिलाफ, खुशी से चलें या जबरदस्ती, हमें आपको ले जाना ही होगा। क्या आप कुछ नहीं कहेंगे हालिद साहब? कुछ तो कहिए खुदा के लिए। ले चलें इन्हें। क्या अब आप मेरी मदद भी नहीं करेंगे? चले हमारे साथ। कुछ कहते क्यों नहीं हैं आप? हालिद साहब कुछ तो कहिए। आंटी, आंटी आप ठीक तो हैं? हातुत साहिबा, आंटी सोना ये पानी ले, दो मुझे। पानी पिलाएं आंटी। आराम से जरा, ये पीजिए, लीजिए, आराम से पिए। आंटी आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्या हुआ, बुलाया था आपने मुझे? मैं फोन के साथ खेल रही, पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा, शायद मैंने कुछ खराब कर दिया इसमें। तो क्या आपने सिर्फ इस वजह से मुझे यहाँ बुलाया? फोन के साथ खेलते हुए आपने जबान ही बदल दी थी इसकी, अभी ठीक करती हूँ। अच्छा, और मेरा नंबर भी छुपा देना, मुझसे नहीं हुआ। ऐसा क्यों? आप अपना नंबर क्यों छुपाना चाहती हैं? इसकी क्या वजह है? इफाकत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा। क्या आंटी, ये क्या कह रही हैं आप? उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तो और मैं क्या करूं लड़की, साफ नजर आ रहा है कि हालिद आका उस औरत को माफ कर देंगे। मैं भी अपने घर में कातिल के साथ नहीं रह सकती। आंटी, सिर्फ इसलिए क्या आप ऐसा सोचती हैं? जरूरी नहीं कि उन्होंने ही उस औरत का कत्ल किया हो सकता है कि वो बेकसूर हो। मतलब आप बिला वजह ऐसा कदम क्यों उठा रही हैं? और अगर उसने किया हो तो क्या फिर वो हम सबको भी मार देगी? अगर वो बेकसूर है तो पुलिस तहकीकात करेगी और उसे छोड़ देगी। अब चलो, ज्यादा बहस मत करो, वही करो जो मैं कह रही हूँ। तुम हमेशा हर चीज का बुरा ही सोचते हो। मैं ठीक हूँ मैं बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अचानक मेरा दिमाग बिल्कुल घूम गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। ये औरत अब हमारे लिए और क्या मुसीबत लाएगी। बाबा, क्या आप कुछ नहीं करेंगे? क्या आप उसे भी वैसे ही तन्हा छोड़ देंगे जैसे आपने मुझे छोड़ा था? आप इफाकत को अच्छी तरह जानते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। और हान, क्या तुम ही वो नहीं जो उसे गद्दार कहते थे? तो फिर जो शख्स ऐसे काम कर सकता है, तो क्या वो इससे बड़ा जुर्म नहीं कर सकता? लेकिन दादा, वकील को तो बुला सकते हैं। कोई नहीं बोलेगा इस मामले में। यकीनन इल्जामात संगीन होंगे जिसकी वजह से पुलिस यहाँ आई थी। पहले हमें हकायक और मामले की गहराई तक जाना होगा, उसके बाद कोई कदम उठाएंगे। अब हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। अगर ये बात फैल गई तो सहाफियों से बचकर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जितनी जल्दी हो यहाँ से निकलो। और पानी पी लें, बेहतर महसूस करेंगी। अब ठीक है?
सेहरान यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे सच में। अरे ये कैसे मुमकिन हो सकता है सेहरान? हाँ, कौन हमारे साथ ये सब कुछ कर रहा है? कौन इतने घटिया खेल खेल रहा है हम लोगों के साथ? मुझे लगता है जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है। कुछ समझ नहीं आ रहा सेहरान, सच में। आंटी की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये तो हम जानते हैं कि वो अपने मफाद के लिए बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन किसी को जान से मार देना ये नहीं कर सकती है वो। और वैसे भी वो तो एक फाल देखने वाली औरत थी और कुछ नहीं। आंटी का उस औरत से आखिर क्या ताल्लुक हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। फेरित, तुम्हारी वो आंटी मुझे बच्चा ना होने के लिए दवाइयां दे रही थी। एक बच्चा जो दुनिया में आया ही नहीं, उसकी जान के पीछे पड़ी थी। क्या तुम्हें अपनी आंटी का पता नहीं है? वो किसी से भी पीछा छुड़ा सकती हैं जिससे उन्हें खतरा महसूस हो। बुरा मत मानना फेरित, लेकिन उनके यहाँ ना होने की वजह से मैं खुद को महफूज महसूस कर रही हूँ। हाँ सेहरान, बिल्कुल तुमने सही कहा, मगर पता नहीं क्यों लेकिन ये सब कुछ मैं कबूल नहीं कर पा रहा हूं। आंटी किसी की जान नहीं ले सकती है सेहरान। वो मेरे खानदान का हिस्सा है, मैं जानता हूं उन्हें। अगर तुम्हारे मुताबिक वो बेकसूर हैं, तो जो जुर्म नहीं किया उसकी सजा नहीं मिलेगी। वैसे वो एक दफा ऐसी कोशिश कर चुकी हैं, दोबारा भी कर सकती हैं। तो इस बारे में तुम ज्यादा सोच के परेशान मत हो। नहीं, मुझे वैसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और दादा इसे संभाल लेते हैं। हाँ, बाहर मीडिया मौजूद था और अंदर भी काफी सारे लोग थे। उन्होंने पुरसुकून रहना बेहतर समझा, मगर वो इस मसले को संभाल लेंगे। और मैं तुमसे कहूंगा कि इंसाफ का साथ देना सेहरान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आंटी बेकसूर है। बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे, बिल्कुल बेटी की तरह। मुझे लगा था कि वो सिरान को लेकर जाएंगे, लेकिन वो तुम दोनों को ले जाना चाहते हैं। कौन मोहब्बत करता है सिफत? कौन लेके चला जाएगा हमें? तैयार अंकल। सोने का मैसेज है। ठीक है, कल सुबह मुलाकात होगी। मैं आज रात सो नहीं पाऊंगा। तो तैयार साहब, आपने मुझसे कहा था कि घूमो फिरो, मैं घूमा फिरा। आपने कहा कि अपने दिमाग को कहीं और लगाओ, मैंने लगाया, मगर ये मुझे बर्बाद कर रहा है। हाँ, तो अब मुझे बताइए कि क्या करना है, क्या प्लान है आपका? मैंने जो तुम्हें आराम करने के लिए कहा था, उसके बाद जब मैंने अपना हिसाब किताब किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा कुछ कर्ज उन पर भी है। कैसा कर्ज? उन्होंने मेरा घर बर्बाद कर दिया और तुम्हारा भी। इसलिए हमारा मकसद एक ही है, तुम उसकी बेटी से शादी करना चाहते हो और मैं उसकी बीवी से।
ये आप क्या कह रहे हैं तैयार साहब? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। जो अंदर औरत लेटी हुई है वो मुझे नहीं चाहती, मोहब्बत नहीं करती, गुस्सा दिलाती है बस, मगरूर है। क्या वाकई? यकीन नहीं आ रहा मुझे। इस्मा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती है, इसलिए मैं उसे उसकी बेटियों के साथ नहीं संभाल सकता। तुम उसकी बेटियों का ख्याल रखना और मैं उनकी माँ का। तुम दोनों मेरे दामाद बन जाओ। उन लड़कियों से तुम दोनों शादी कर लेना। और आंटी का क्या होगा? उसे हम वहां छोड़ देंगे जहां तुमने दूसरी लड़कियों को रखा है, ठीक है ना? वहां पर दोनों एक जैसी हो जाएंगी। आप बिल्कुल पागल हैं, मगर प्लान अच्छा है। शुक्रिया दामाद, हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। कुछ मसले हैं जिन्हें हमें ठीक करना होगा। भाई भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सिफत सिफत। फेरित, कहा ना ज्यादा मत सोचो ना, सुबह होते ही सब पता चल जाएगा। नहीं, मैं वो सब कुछ नहीं सोच रहा। आंटी के बारे में नहीं सोच रहा हूं मैं तो बस हमारे बारे में सोच रहा हूं सेरान, और कुछ नहीं। हमारे अलावा सब पागल हो चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है अभी हम पागल नहीं हैं? अच्छा ठीक है, जो कहना है कह दो मुझसे। कहो, सुन रही हूं। मैं चाहता हूं कि तुम साइकियाट्रिस्ट के पास जाती रहो सेरान। मैं नहीं चाहता कि तुम वो थेरेपी रोक दो। हमारी बात नहीं हुई थी इस पर, मगर देख रहा हूं मैं कि इससे सब कुछ ठीक हो रहा है। तुम्हें हेल्प मिल रही है ना? दरअसल मैं साइकियाट्रिस्ट से भी खुल के बात नहीं कर पाई, यूं समझो बस मिल लिया। तो क्या करोगे तुम अब? वैसे सच कहूं, वहां जाकर ही मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिला था, इसीलिए मैं दोबारा जाना चाहूंगी वहां पर। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसा ही करके देख लेते हैं। हाँ सच कह रहा हूं मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं पूछूंगा तुमसे, और तुम तो जानती हो ना मुझे कि कितना अच्छा हूं मैं। ठीक है, एक मासूम से बच्चे की तरह कोने में बैठा रहूंगा। ठीक है, चलना। फेरित, मुझे तुम्हारे साथ जाकर अच्छा लगेगा। हम साथ जाएंगे वहां पर। तो फिर सबसे पहले काम करते हैं, जितना जल्दी हो सकता है उनका अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। क्या मुझे? फेरित, हाँ मैं चला जाऊंगा। तुम्हारे कहने पर मैं भी चला जाऊंगा उनके पास, उनसे थेरेपी लेने। तुम्हारे कहने पर ये भी कर लूंगा मेरी जान, जरूर जाऊंगा थेरेपी पे। ठीक है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम साथ जाएंगे। हाँ ठीक है, साथ में जाएंगे हम दोनों। कुछ करो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। कुछ भी करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इफाकत साहिबा, आज रात हम कुछ नहीं कर सकते, सुबह होते ही इस मामले को देखेंगे। शहमूज को फोन किया तुमने? वो मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा, मुझे यहाँ नहीं रहने देगा। कॉल की थी लेकिन रिसीव नहीं की। वो कहाँ है हमें नहीं मालूम। ठीक है, और हान यानी माना के सबके सामने मुझे लेकर जाया गया है, मगर कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा। वो कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया है? इफाकत साहिबा, बदकिस्मती से इस वक्त आप अकेली हैं और कोई आपके साथ नहीं है, मगर मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप बेगुनाह साबित हों।